नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज पूरे देश भर के युवाओं की नज़र दिल्ली पर लगी हुई है और ये नज़र इसलिए लगी हुई है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आज एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया है। अब मैं आपको बता दूं कि आज भारत सरकार की पहली हार हो गई है। भारत सरकार बैकफुट पर आ गई है। कल तक ये कहा जा रहा था कि यदि कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं या फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, यदि वे अमेरिका से लौटेंगे, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पूरे आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन आज जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। जैसे ही अभिजीत दिपके ने भारत की ज़मीन पर कदम रखा, दिल्ली पुलिस खुद तस्तरी में परमिशन लेकर एयरपोर्ट पहुंची। आप सोचिए, एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त उप पुलिस आयुक्त जो हैं वो स्वयं परमिशन लेके, जबकि दिपके ने तो आवेदन तब दिया जब वो एयरपोर्ट के बाहर आ गए। टाइप करके चिट्ठी ले जाई गई। आप सोचिए, अंदाज लगाइए सरकार कितनी घबराई हुई है। जैन जी से सरकार कितनी घबराई हुई है कि दिल्ली उपायुक्त, पुलिस के अतिरिक्त उप आयुक्त स्वयं एक आवेदन लेकर पहुंचे। जैसे अभिजीत एयरपोर्ट पर उतरे, उनसे बातचीत की गई, उन्हें वो चिट्ठी दी गई, कहा कि एक हमें हादसे का आवेदन दे दो, और उस आवेदन के आधार पर वहीं टाइप की हुई चिट्ठी दे दी गई और कहा कि ठीक है, 10 बजे से 5 बजे तक आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय की है उसके अनुसार दी गई है। मैं आपको स्क्रीन पे आगे बढ़ने से पहले दिखाता हूँ। ये वो चिट्ठी है जो भारत सरकार के कहने पर अमित शाह की पुलिस ने तस्तरी में सजाकर दीपके को दी कि आइए आप बिल्कुल प्रदर्शन करिए। ये देश के जैन जी की पहली जीत मानता हूँ मैं। पहली जीत है कि जैन जी को परमिशन दी गई, दीपकों को बाकायदा सुरक्षा में जंतर मंतर लाया गया है। आगे बढ़ने से पहले ये परमिशन देखिए आप। आपने परमिशन देखी है। इस परमिशन के मिलने के बाद अभिजीत अपने कुछ साथियों के साथ एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। सुरक्षा वाले उनके साथ होते हैं और उनके हाथ में होती है अंबेडकर जी की बायोग्राफी। वो बायोग्राफी दिखाते हुए सबसे पहले मीडिया के सामने आके कहते हैं कि मेरी एक ही मांग है, देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरी कोई मांग नहीं। फिलहाल पहली मांग ये है, इस्तीफा दें। Education Minister must resign. Education Minister must resign. 5 students have committed suicide. और आपको मैं बता दूं, एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर तक आज दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ युवा दिख रहे हैं। कोई पैदल चल रहा है, कोई गाड़ियों में जा रहा है, कोई परिवार के साथ आया है। देश भर का युवा और कई ऐसे लोग हैं जो युवा नहीं है तब भी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हजारों की तादाद में इस समय जंतर मंतर पर लोग धरने पर बैठे हैं। एक ही मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे।
मेरे स्टूडियो में भी एक जैन जी बैठे हैं जिन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया है। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मेरे सहयोगी ग्रुप में काम करते हैं, नाम है आयुष शुक्ला। आप जानते हैं कि देश भर का जैन जी इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी नज़र बना के रखा है। और ये आयुष तो खुद चूँकि पत्रकारिता बैकग्राउंड से आते हैं तो उनसे समझते हैं कि आज दिल्ली का माहौल क्या है, आपके कितने मित्र वहाँ पर हैं, क्या आपकी बातचीत उन लोगों से हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं। आयुष, आपका स्वागत है। अपने ही दफ्तर में स्वागत है, अपनी ही कुर्सी पे स्वागत है। खैर, आज जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार पहली बार बैकफुट पे आई है, पहली बार युवाओं ने उनको झुका दिया है, पहली बार पुलिस खुद तस्तरी में रख के लेके के लिए जैसा परमिशन और आप करिए प्रदर्शन? जी सर, जैसे लग रहा था कि शुरुआत में कि परमिशन शायद नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही अभिजीत दीप के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए, पुलिस खुद परमिशन लेके उनके पास पहुंची। लगभग 1 घंटे की बातचीत उन लोग पुलिस और अभिजीत के बीच हुई। वहां से उन्हें परमिशन मिल गई कि सीधे आप जंतर मंतर पर 10 से 5 बजे के बीच तक अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद अभिजीत के हाथों में जो बाबा साहब की फ़ोटो थी, एक संकेत के रूप में कि हमारा जो पूरा आंदोलन है, जो पूरा प्रदर्शन है, वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, जिससे सुबह ही मेरी बात हुई थी, जो युवा है, जेनजी है और तमाम ऐसे मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखता है। उससे मेरी बात हुई तो उसने भी यही कहा कि मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं और जंतर मंतर के लिए जा रहा हूं प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। तो ऐसे लाखों हजारों युवा हैं। कितने लोग पहुंच गए हैं जंतर मंतर पर, कुछ जानकारी है? सर, अभी हजारों की संख्या में तो लोग पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ युवा, अगर जनता को बताएं, ना सिर्फ युवा पहुंच रहे हैं, बल्कि जैसे सीजीपी ने जो अपील की थी शुरुआत में कि अपने परिवार के साथ पहुंचिए, पुलिस से विनम्रता से बात कीजिए, पानी लेके आइए, बिल्कुल उसी ढंग से अभी तक ये पूरा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और देश के एक बड़े एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभिजीत भी पहुंच चुके हैं और अपनी मांग, जो सिर्फ उनकी एक मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आयुष, मैंने एक चीज़ देखी सुबह से, मैं भी चैनल देख रहा था जी, कि कई लोग फूल लेके आए हैं हाथ में जी, और पुलिस वालों को फूल दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं और बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाला भी उनका परिवार है। एक नई तरह का आंदोलन नहीं दिख रही है, बिल्कुल इसमें कहीं गुस्सा नहीं है। और जो पुलिस वाले तैनात हैं उन्हें भी ये लग रहा है कि ये बच्चे हमारे ही हैं। सर, पुलिस वालों के बच्चे भी तो पढ़ाई करते हैं, उनके बच्चे भी नीट की तैयारी करते हैं, तमाम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी परेशान हैं। तो एक सीजीपी की ओर से एक अपील की गई थी कि पुलिस वाले विनम्रता से बात करिए, उनसे कॉर्पोरेट उनसे ढंग से करिए, उन्हें पुस्तक दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि उनके बच्चे भी इस तमाम आंदोलन में शामिल हैं। क्या लग रहा है 5 बजे तक ये आंदोलन क्या रूप ले सकता है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी करीब 12 बजने वाले हैं जी, और हम अभी बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम चलने में 1 आध घंटा और लगेगा जी। तो क्या लग रहा है शाम को 5 बजे तक आज का आंदोलन क्या संदेश देके जाएगा? अब बिल्कुल सर, वो देखने वाली बात होगी कि किस दिशा में ये आंदोलन जाता है। लेकिन शुरुआत के तौर पर अगर देखें तो हज़ारों युवा और अपने परिवार के साथ इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और उनकी सिर्फ जो मांग है अभी शुरुआती चरण में कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो देखने वाली बात होगी। जैसे सरकार की, आपने कहा कि सरकार युवाओं की पावर के बाद बैकफुट पे नजर आई, परमिशन उन लोगों को दी, हज़ारों युवा जंतर मंतर पहुँचे, पुलिस प्रशासन भी उनका सहयोग कर रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक ये आंदोलन किस दिशा में जाता है। अभी तो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। बिल्कुल, अभी सर कोई अनुमान नहीं लगा सकता। तो अभी वहाँ पे जो आपका मित्र है उससे अभी कोई बात नहीं हुई है आपकी? अभी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उससे कांटेक्ट किया जाएगा सर। जी जी, चलिए देखिए, आज हमने शुरुआत की खबर बनाई है, पर इस खबर पर हमारी नज़र है। लेकिन आज एक बात दावे से कही जा सकती है, पहली बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बैकफुट पर है। उनने वो गलती नहीं कही कि जो गलती नेपाल ने की, जो गलती बांग्लादेश ने की, जो गलती श्रीलंका में दी। इस जैन जी को ताकत से दबाने की गलती भारत सरकार ने कतई नहीं की। भारत सरकार ने जिस तरह से जैन जी फूल लेकर आए हैं, तो भारत सरकार ने भी उनके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं रेड कारपेट बिछा दिया और परमिशन दी कि करिए आपका संवैधानिक आंदोलन। ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है। यदि युवक नाराज हैं
तो हमारा सरकार ने उस नाराज़गी को कुचलने की कोशिश तो नहीं की है। एक नया संदेश, एक नई तरह की खबर आज हमने आपको सामने रखी है और इस खबर पर हम पुनः एक बार आपके सामने आएंगे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आंदोलन क्या रूप लेता है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।